Hello viewers, I'm Khalil Ahmed. Today we're going to discuss about insurance sector, and we would discuss particularly about the health insurance, life insurance and auto sector. And for that I'm joined by Dr. Arif Hussain. He's the CEO of Alpha Insurance. Doctor, welcome to the show. Thank you. First of all, tell me that why is it so that in Pakistan insurance penetration is too low? बेसिकली जो पाकिस्तान में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो लो है उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप पाकिस्तान के अलावा जो दीगर ममालिक हैं उनमें तरक्की याफ्ता भी हैं और तरक्की पजीर भी ममालिक हैं, अगर आप उनका मुवाज़ना करें दूसरे तमाम ममालिक के साथ तो आपको ये नज़र आएगा कि उन तरक्की याफ्ता ममालिक में एक तो ये है कि लिटरेसी रेट बहुत हाई है और दूसरा जो है उनकी इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तरक्की जो पजीर ममालिक हैं। तरक्की पजीर ममालिक में ये दोनों चीज़ें आपको कम मिलेंगी। जो आपका जो सोशल वैल्यू है वो रिफ़्लेक्ट करेगी आपके एजुकेशन को, और जो इकोनॉमिक आपकी जो ग्रोथ है वो रिफ़्लेक्ट करेगी आउटकम जो होगा उसका वो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन की सूरत में होगी। उन ममालिक में ये दोनों चीज़ें इसलिए ज़्यादा हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक जो है वो एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, दूसरा वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एजुकेशन का लिटरेसी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसको आप कह सकते हैं कि वहाँ अवेयरनेस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे पेनिट्रेशन जो है तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है एजुकेशन की बिल्कुल टू द अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। जी बिल्कुल। बेसिकली ये जो अवेयरनेस है देखिए नीड हर चीज़ की होती है, ठीक है, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और कुछ सेकेंडरी नीड्स होती हैं। एक चीज़ होती है रियलाइजेशन ऑफ द नीड का सबको पता है, इंश्योरेंस का पता है कि जी इंश्योरेंस करवानी चाहिए, लेकिन हम उसकी रियलाइजेशन नहीं करते, हम उसको रियलाइज़ नहीं करते कि ये कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये जो अवेयरनेस है जो कि आपको रियलाइज़ कराती है कि इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है, ये आपको एजुकेशन से आती है, और प्लस बाज़ों का जो तो इंश्योरेंस की अवेयरनेस के हवाले से पर्टिकुलरली जो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर और फिर तो रेगुलेटर SECP क्या काम कर रहे हैं? SECP ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। वो हर 2-3 साल के अंदर अपने रूल एंड रेगुलेशन को भी चेंज करता है, और उसकी कोशिश ये होती है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसको मैक्सिमम प्रोटेक्ट किया जाए। वो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सिफारिशात भी देता है, एडवाइस भी करता है। जैसे आजकल वो काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के ऊपर कि जी ये बिल्कुल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एक डिमांड थी कि जी आप कुछ चीज़ों को इंश्योरेंस को कंपलसरी करें। जब तक आप उसे कंपलसरी नहीं करेंगे उस वक्त जो है इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो ग्रोथ नहीं कर सकता। बात वही होती है कि लॉ तो मौजूद होते हैं लेकिन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। तो लिहाजा जो गवर्नमेंट SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इंश्योरेंस सेक्टर के साथ मिलके सिफारिशात तैयार करती है और सिफारिशात को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देती हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इस पर वो काम अपना कर रहा है, और अगर उनमें से 2 या 3 प्रोडक्ट भी इम्प्लीमेंटेशन की फेज़ में आ जाते हैं तो आपको वादा फायदा। अच्छा, कन्वेंशनल इंश्योरेंस और तकफुल में डिफरेंस लोग नहीं कर पा रहे, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप? देखिए बात यह है कि चीज़ तो अगर कहा जाए वो भी नुकसान का अजाला करती है कन्वेंशन इंश्योरेंस, और तकाफुल जो है वो भी नुकसान का अजाला करती है, ठीक है। दोनों का काम अगर देखा जाए बज़ाहिर वो एक सेम है। बेसिकली तरीक़ाकार यानी कन्वेंशन इंश्योरेंस का जो तरीक़ाकार है उसका जो ऑपरेशन का मेथड है, उसका जो उसका जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको कि शरिया जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो उसको उनको उन पॉइंट्स को गैर शरई करार देते हैं। और जैसे मैं आपको मज़ीद इसमें आगे बताऊँ, अगर देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन वो फिर बहस उसमें लंबी चली जाएगी। तो मौजूदा जो स्कॉलर्स हैं शरिया के, उन्होंने उन चीज़ों को जिस पे के शरिया को एतराज़ था जो कि गैर शरई थी उनको निकाल दिया, और उसके बाद जो है वो चीज़ें जो कि शरई तौर पे जायज़ थीं
उसको कहा, उसको जो है वो प्रोडक्ट के अंदर डाला और इस तरह से तकाफुल प्रोडक्ट। अच्छा, एक दो चीज़ें जो ख़ास तौर पे लोग अक्सर बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स पूरी दुनिया में इस वक्त आ रहे हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करें तो 2-4 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान अराउंड 1/3 पाकिस्तान वॉज अंडर वाटर। पाकिस्तान की तकरीबन $30 बिलियन प्लस के नुकसान हुए। फिर दुनिया ने देखा और दुनिया ने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी क्रॉप इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा लो है और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एज सच इतना ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका रीज़न देखें बहुत कॉमन है। अभी जो है MDRF जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से काम कर रही हैं और वो ये चाह रही हैं कि कोई इस तरह का पूल बनाया जाए तमाम इंश्योरेंस कंपनीज़ को साथ मिला के, ताकि इस तरह की आफात जो कुदरती आफात हैं उनसे निपटा जा सके। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन बात फिर वही है कि हुकूमत अपना काम करे, इदारे अपना काम करें और साथ साथ जो लोग हैं, जो आवाम है, वो भी अपना काम करें, तो जाके फिर एक सब अगर एक पेज पर होंगे तो फिर जो है आपका मुल्क भी तरक्की करेगा और आपकी जो प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस है या जो भी है, वो भी आपकी तरक्की अच्छा, करेगी। ऑटो इंश्योरेंस क्या ये मैंडेटरी है कि जब भी कोई 0 मीटर गाड़ी निकालता है तो उसको वही इंश्योरेंस करानी है? क्या ये सब लोगों के लिए मैंडेटरी है? हाँ, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में जो मैंडेटरी है वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के अंदर है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी को नुकसान पहुंच जाए तो आपको उस नुकसान का अदाला करना है, उसको कंपनसेट करना है, ये मैंडेटरी है। लेकिन गाड़ी की इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी नहीं है। वो जो 0 मीटर गाड़ी बाहर निकलने से पहले इंश्योरेंस होती है, उसकी मेन वजह ये है कि जो वो गाड़ियाँ जो कि लीज़ पे, लोन पे जो निकलती हैं, तो वो यकीनन जो है वो जो बैंक्स हैं या लीजिंग कंपनीज़ हैं वो उस वक्त तक उसे रिलीज़ नहीं करती हैं जब तक कि एक वैलिड इंश्योरेंस उसकी ना हो। तो ये जो इंश्योरेंस है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वही वाली बात मैंने जो आपसे की, नीड और रियलाइजेशन ऑफ दी नीड। तो जो गाड़ी 50 लाख की, 70 लाख की, 1 करोड़ की ख़रीद रहा है तो वो डेफिनेटली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए दे के उसकी इंश्योरेंस इसलिए कराता है कि अगर वो बाहर निकली और खुदा न खासा हादसा उसका हो जाता है तो फिर वो कंपनसेट कैसे होगा। तो वो फिर यहाँ पर वो नीड को जब वो रियलाइज़ करता है तो वो गाड़ी उस वक्त तक बाहर नहीं निकालेगा जब तक कि उसकी वो इंश्योरेंस राइट। हाई रिस्क हाई गेन, हम अक्सर हाई रिस्क राइट। तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस सेक्टर का प्रीमियम क्या बहुत ज़्यादा है vis-a-vis अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड? नहीं, ये समझ लीजिए कि हम अपनी नेबर कंट्री से भी काफ़ी पीछे हैं। हमारी जो पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस, यानी जिसे हम जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, अगर इनको मिला भी लिया जाए तो भी हमारे GDP से 0.8-0.9% के करीब प्रीमियम जो चार्ज करते हैं, जो प्रीमियम चार्ज करते हैं, ठीक है, वो GDP का लेस देन 1% है, जबकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका 1% से ज़्यादा है। अभी SECP ने 5 साल का ये प्लान बनाया है कि इसे हम जो है एटलीस्ट 1.5 या 1.7% तक लेके जाएं। तो इसके ऊपर मज़ीद काम हो रहा है और इस पर सेमिनार भी हो रहे हैं, वर्किंग भी हो रही है। देखें। I understand. Thank you so much, Dr. Saab. It was wonderful talking to you. Thank you, sir. Well, viewers, that's it for now. Thank you for watching.